डेगन क्वान जिसने हाई स्कूल छोड़ दिया था और एक कन्वीनियंस स्टोर में काम कर रहा था, लेकिन अब अचानक वो एक नए स्कूल में ट्रांसफर स्टूडेंट बनकर आया है। ये है क्योंकि स्कूल के बुलिस इतने ज्यादा बेकाबू हो गए हैं कि वो टीचर्स की बात भी नहीं मानते और अब सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो उन्हें डर महसूस करा सकते हैं। वो बुलिस जो उससे भी ज्यादा बदमाश है और इसी वजह से लोकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक सुपरवाइजर तैनात करना पड़ा। इन बुलिस को संभालने के लिए एक प्लान बनाया गया और भी ज्यादा पावरफुल बुलिस को वापस स्कूल भेजा जाए और उन्हीं की मदद से बाकी बुलिस को कंट्रोल किया जाए। इसीलिए उन्होंने डुआन कांग से कांटेक्ट किया जिसने हाई स्कूल छोड़ दिया था। स्कूल छोड़ने से पहले डेगन पूरे डिस्ट्रिक्ट में राज करता था, एक अकेला बंदा जो सारे पुलिस को चुप करा सकता था। लेकिन अब डेगन सिर्फ एक कन्वीनियंस स्टोर में काम करता है और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। और अब हमारी कहानी प्रेजेंट में आती है। उस दिन डेगन स्टोर में काम कर रहा था और दो बदमाश दिखने वाले स्टूडेंट्स स्टोर में आए। उन स्टूडेंट्स को देखकर स्टोर का मालिक डर गया और बहाना बना के रूम चला गया। अब डेगन अकेला काउंटर पे खड़ा था। उस स्टूडेंट ने अपना टैटू वाले हाथ और घड़ी दिखाते हुए डेगन से कहा, एक सिगरेट का पैकेट ला। डेगन थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो सोचने लगा क्या इन दोनों को नहीं लगता कि मुझे पता है ये दोनों स्टूडेंट्स है। फिर डेगन ने पूछा, अपना आईडी कार्ड दिखाओ। तुम नहीं दिखाओगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बेच सकता। उसके बगल में खड़ी लड़की नाराज होकर बोलती है, तुम एक पार्ट टाइमर होकर इतना नखरे क्यों कर रहे हो। टैटू वाला लड़का भी गुस्से में आ गया और डुआन पे पैसे फेंकते हुए बोला, जल्दी ला, मुझे तुम मांग रहा हूँ। डेगन ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी उस लड़के ने डेगन की कॉलर पकड़ ली और उस पर चिल्लाने लगा, चार आंखों वाले लड़के, सीधी भाषा समझता नहीं क्या, जल्दी दे, इतना भाषण क्यों दे रहा है। तब सीन छिप कर स्टोर का मालिक भी देख रहा था। उसने मनी मन सोचा, पिछली बार में इन्हीं स्टूडेंट्स ने मुझे मजबूर किया था ने सिगरेट बेचने के लिए। फिर वो जल्दी से बाहर निकला और बोला, क्या तुम बाहर जाके बात सुलझा सकते हो, अंदर और भी कस्टमर्स है। ये सुनकर डेगन भी हैरान हो गया। वो समझ गया कि बहुत सारा झंझट उस पर डाल रहा था। फिर वो लोग डेगन को पास ही गली में ले गए। लड़की ने डेगन की कॉलर को पकड़ा, जिससे बहादुर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डेगन बस शांत खड़ा रहा। डेगन ने साफ शब्दों में कहा, मैं तुझे 3 सेकंड देता हूँ, मेरे कॉलर को छोड़ दे। ये सुनकर वो लड़का एकदम गुस्से में आ गया। उसने तुरंत डेगन को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन अगले ही सेकंड एक जोर की आवाज हुई। लड़की चिल्लाने लगी, उठ जाओ, होश में आओ। लड़की को जब होश आया वो हैरान हो गया। उसे खुद थप्पड़ पड़ा था और डेगन एकदम सही सलामत खड़ा था। लड़की जल्दी से उसे उठाने लगी। लड़का चिल्लाया, साले तूने मुझे कैसे मारा। फिर उस लड़की ने लड़की से धीरे से कहा, बाकी लोगों को बुला ले आओ। लेकिन लड़की को ठीक से सुनाई नहीं दिया। उससे में लड़का चिल्लाया, साली सुनती नहीं क्या, मैंने कहा उन लोगों को बुला के ला, तुझे क्या सुनने में कोई दिक्कत आ रही है। लड़की जल्दी से दूसरों को बुलाने के लिए चली गई। डेगन ने उससे रोका नहीं, बल्कि वो लड़की के पास गया और उस लड़के के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, तुम स्टूडेंट हो ना। वो लड़का कुछ बोलने वाला था, लेकिन अगले ही सेकंड से कंधे में बहुत तेज दर्द हुई। वो तुरंत मान गया, हाँ मैं स्टूडेंट हूँ। और फिर डेगन बोला, और मैंने तुझे फिर से देखा तो तेरा खेल खत्म हो जाएगा। डेगन ने ठंडे शब्दों से कहा और उसी वक्त लड़की के दोस्त वहां पर पहुंच गए। उनमें से एक मुड़ा लड़का जो घबराया हुआ लग रहा था, वो बोला, अबे ओ, तू कर क्या रहा है, कहाँ से आया है तू। डेगन ने उस नए लड़के को देखा और थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, तू भी स्टूडेंट ही है ना। वो मोटा लड़का उसके पास गया और बोला, मैं नेडांग स्कूल से नेहान हूँ। मुझे नहीं पता तू कौन है, पर मेरी तरफ से थप्पड़ खा ले पहले। ये कहते उसने अपना हाथ उठाया, लेकिन अगले ही पल डेगन का जोरदार थप्पड़ सीधा उसके मुंह पर पड़ा और एक ही थप्पड़ में वो बेहोश हो गया। फिर डेगन ने सीधे शब्दों में कहा, मेरे पास तुम लोगों से उलझने का उतना टाइम नहीं है, सब लोग एक साथ आओ। सुनते ही बाकी सब लड़के उस पर टूट पड़े। उनमें से एक गुस्से में आकर सीधा भागते हुए मुक्का मारने के लिए आया। उसी वक्त डेगन ने अपने पॉकेट से हाथ निकाला और एक बिल्ली सी थप्पड़ से जोर से मार दी। आदमी सीधा पीछे उड़ गया। एक और लड़के ने मौका देखकर पीछे से हमला करने की कोशिश की। डेगन साइड हट गया और उसे एक जोरदार एल्बो स्ट्राइक मारा, तो उस लड़के को बहुत जोर से चोट लगा। फिर डेगन ने अपनी नजर दूसरे लड़के पर मारी जो उस पर आ रहा था मारने के लिए। डेगन ने फुर्ती से पलटकर बॉडी के मोमेंटम से अपने हाथ से उसे एक घुसा मारा, जिससे वो लड़का उड़ते हुए पीछे गिर गया। टैटू वाले लड़के ने जमीन से एक बियर की बोतल उठा ली और मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसी वक्त डेगन गुस्सा उसकी तरफ आया। डेगन ने उसके पेट में जोर से पंच मारा, इतनी ताकत से मारा कि ये लड़का बहुत दूर जाकर गिरा। अब डेगन ने आगे लड़के को देखा और बोला, अब तू ही बचा है, अब तो हमला करने वाला है या नहीं। वो गंजा लड़का अब डर के मारे हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा, जरूर यही है, एक ही आदमी में इतनी हिम्मत हो सकती है और ताकत हो सकती है। उस लड़के ने डरते हुए पूछा, क्या आप डेगन हो। मेरा मतलब डेगन क्वान, जो हाई स्कूल ने छोड़ दिया था। लड़की जो उसके पास खड़ी थी ये सुनकर हैरान रह गई। उसने पूछा, ये डेगन क्वान कौन है, क्या वही बंदा जिसने पूरे डिस्ट्रिक्ट को बस एक हफ्ते में अपने हाथ कर लिया था। डेगन क्वान तो सुना था कि हैंडसम था, क्या रूमर से भरोसा किया नहीं जा सकता। वो लड़का तुरंत सिर झुकाकर माफी मांगने लगा। वो बोला, हम अंधे थे, आपको पहचान नहीं पाए। डेगन ने उसका सर थपथपाया और बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती, एक ग्रुप बनाकर दिखावा करना और टफ बनने की कोशिश करना। फिर डेगन ने उससे कहा, जाओ और सबको उठाओ, उनके सिर को जमीन पर झुका दो। फिर डेगन ने टैटू वाले लड़के के ऊपर बैठते हुए कहा, अगर तुम फिर से कन्वीनियंस स्टोर में परेशानी पैदा करने की कोशिश करोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
उन सभी बुलीज को निपटाने के बाद डेगन स्टोर में लौटने वाला था, लेकिन तभी उसे एक चश्मे वाली औरत ने रोक लिया। पहले डेगन को लगा शायद वो कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए आई होगी, लेकिन तभी डेगन ने देखा उस औरत ने अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और उसे बोला। असल में वो औरत शामिली थी जो गोल्डन ड्रैगन एजुकेशन फाउंडेशन के बुली मैनेजमेंट की इंचार्ज थी। जब डेगन ने उस औरत के प्लान को सुना, वो ना चाहते हुए सोचने पर मजबूर हो गया कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल लगता है। असल में डेगन भी एक वक्त बुली का शिकार हो चुका था और उसे हर किसी छोटी बात पर हर बार उसे पीटा जाता था, और उस समय कोई भी स्टूडेंट उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता था। यहाँ तक कि टीचर भी जब उसे बुली करते हुए देखते थे तो अनदेखा करके अपनी क्लास पर ध्यान देने लगते थे। एक दिन और भी ज्यादा खतरनाक बुली ने डेगन को देख लिया और उसी ने डेगन की पीठ पर एक नोट चिपका दिया था। उसमें लिखा हुआ था, मेरी माँ नहीं है। वो इंसिडेंट से वो बुली भी ऐसा था जिसकी मम्मी नहीं थी। उसने वो नोट देखा तो उसे बहुत ही गुस्सा आया। सीधा आकर उन पुलिस को पीट दिया जो डेगन को परेशान कर रहे थे। तो वो पुलिस डर के मारे जवाब भी नहीं दे पाए। उसके बाद उस लड़के ने साफ कह दिया, और अगर किसी ने डेगन को अब बुली किया समझ लेना कि वो मुझसे दुश्मनी ले रहा है। और बस उसी दिन के बाद किसी ने भी डेगन को तंग करने की हिम्मत नहीं की, और इस घटना ने डेगन को एक बात अच्छी तरह से समझा दी। स्कूल में किसी बुली का एक शब्द किसी टीचर के लेक्चर से ज्यादा असरदार होता है। इसके बाद डेगन ने खुद को ताकतवर बनाने की ठान ली। उसने लगातार ट्रेनिंग की, अलग अलग फाइटिंग टेक्निक सीखी। 2.5 साल की मेहनत के बाद डेगन पूरी तरीके से बदल चुका था। डेगन ने अकेले ही अपने दम पर डिस्ट्रिक्ट के सारे बुलिस को अकेले हरा दिया था और उस पूरे डिस्ट्रिक्ट का राजा बन गया था। लेकिन इसके बाद डेगन ने स्कूल छोड़ दिया, उसी कन्वीनियंस स्टोर में काम करने लगा जहाँ पर अभी कहानी चल रही है। उस औरत ने डेगन को इनवाइट किया तो उसने कहा, क्या तुम चाहती हो मैं फिर से उन बुलिस से मिलूं? तो औरत ने तुरंत कहा, बिल्कुल, बस उन बुलिस को काबू में लाना है। डेगन ने कहा, तुम एक एजुकेशन फाउंडेशन होकर पर्दे के पीछे प्लानिंग कर रहे हो, क्या किसी तरह से ठीक लगता है? वो लड़की थोड़ा आगे झुकी और बोली, हाँ प्लानिंग तो है, पर मैंने तुम्हारा पास्ट भी देखा है। हाँ मुझे लग रहा है ये प्लान थोड़ा अजीब तो है, लेकिन मुझे पता है तुम्हें इस प्लान से मना करने की कोई वजह नहीं है। ये तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है अपने पुराने गुनाहों को सुधारने का। और अगले ही दिन डेगन एक नए स्कूल के गेट पर खड़ा था। उसने खुद से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस उम्र में फिर से स्कूल लौटूंगा। चले देखते हैं इस स्कूल के पुलिस कैसे हैं। अब डेगन एक नए स्कूल में ट्रांसफर स्टूडेंट बनकर आ चुका था। उससे कूल और हैंडसम चेहरा देखकर सारे लड़कियों का नजर उस पर आने लगा। ये सीन क्लास में बुलिस को देखकर अच्छा नहीं लगा। एक ने तुरंत ही कहा, देखना इसे बाद में कैसे ठिकाने लगाता हूँ। टीचर ने डेगन की सीट बताने के बाद क्लास से बाहर चली गई। डेगन के बगल में लड़की का बैठा हुआ, उसका नाम था किम मिनसू। किम मिनसू ने अपना नाम डेगन को बताया। जैसे ही टीचर क्लास से बाहर निकला, पीछे में बैठा हुआ ये बुली जैसे खड़ा होकर सीधे डेगन और मिनसू के पीछे आके खड़ा हो गया। उन लोगों को पता ही नहीं था कि उसके पीछे एक बुली खड़ा है। अचानक उस बुली ने जोर से मिनसू के सर पर थप्पड़ मारा। ये सब इतना अचानक हुआ कि डेगन भी चौंक गया। आखिर ये बंदा अचानक से इसे क्यों मारा? उस बुली ने डेगन को घूरते हुए कहा, आखिर तू क्या देख रहा है, जा जाकर मेरे लिए सॉसेज ब्रेड लेकर आ। मिनसू डर के मारे विरोध भी नहीं कर पाया। उसने धीरे से बोला, क्लास शुरू होने वाली है, शायद मैं भी नहीं जा पाऊंगा। उसके ये बोलते ही पीछे बैठा हुआ एक और बुली, इसके बाल सुनहरे थे, वो हंसने लगा। बोली का चेहरा एकदम गुस्से में आ गया और उसको चिल्लाया, सब लोग अपनी आंखें बंद करो। अगले ही सेकंड पूरी क्लास ने सच में अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे सबने अपनी आंखें बंद की, उस बुली ने मिनसू के चेहरे पर एक और जोर से थप्पड़ मारा। वो बुली बोला, साले जीने की इच्छा नहीं है क्या? पर मैंने कहा तुझे जाना है तो जाना है, बहस करने की हिम्मत कैसे की तूने? देखकर डेगन से रहा नहीं गया। वो कुछ करने ही वाला था, लेकिन उसे शामिली के सारे रूल्स याद आ गए जो उसने उसे दिए थे। डेगन कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आया क्या वो चाहती है मैं यहाँ पर दखल दूं या नहीं। अचानक उस बुली ने डेगन की तरफ देखा और बोला, तूने अपनी आंखें बंद क्यों नहीं की? तुझे पता है तू जिस सीट पर बैठा है वो बंदा मेरे लिए काम करता था, क्यों ना तुम दोनों ही मेरे लिए काम करो? डेगन तो किसी के लिए काम करने वाला नहीं था। उसने सीधा कहा, एक बंदा काफी नहीं है क्या? उसकी बात ये सुनकर उस बुली हंसने लगा। वो बोला, क्या तुम तय करना चाहते हो कि कौन ज्यादा ताकतवर है? फिर उसका चेहरा बदल गया। वो गुस्से में आकर बोला, साले जब मैं कुछ कहूँ तो बकवास मत कर, जितना कहा है उतना कर। डेगन फिर खड़ा हो गया और बोला, ठीक है, पर पहले पैसे दे। सुनकर वो बुली थोड़ा शांत हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उससे कोई पैसे मांगेगा। गुस्से में आकर उसने डेगन का सर पकड़ लिया और बोला, साले तुझे शर्म नहीं आ रही? मुझसे पैसे मांग रहा है, मैं कुछ मंगवाऊं तो जेब से खरीद कर लाना पड़ता है। डेगन से और सहन नहीं हुआ। उसने कहा, तमीज तो तुझमें है ही नहीं, याद रख शुरुआत तूने की है। पहले ही पर डेगन ने हमला कर दिया। उसका सीधा मुक्का उस बुली की पसलियों में पड़ा, जिससे वहीं पर उल्टी कर बैठा। फिर दूसरा पंच सीधे उसके चेहरे पर लगा और होजोंग का दिमाग घूम गया। बुली का नाम होजोंग है, लेकिन डेगन वही नहीं रुका। उसने कहा, अब जब तूने शुरू कर ही दिया है तो खत्म मैं ही करूंगा। एक और जोरदार पंच उसके चेहरे पर मारा उसने, और अब होजोंग बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। बगल में खड़ा सुनहरे बालों वाला बुली ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया। डेगन उसकी तरफ देखकर बोला, हर तरह का कचरा मेरी तरफ ही क्यों आता है? उसने लड़के से कहा, सुन में कुत्ते यहाँ पर आ,
थोड़ी देर पहले तुझे बहुत हंसी आ रही थी ना। ये सब सुनकर वो लड़का इतना डर गया था कि हिलने तक की हिम्मत नहीं कर पाया। डेगन ने कहा, ठीक है, अगर तू नहीं आएगा तो मैं तेरे पास आ जाता हूँ, पर हाँ, दांत कसकर खड़ा रहना। लड़के ने तुरंत 2 कदम पीछे लिए। अचानक से उड़ता हुआ किक डेगन की तरफ आया, लेकिन डेगन ने उस किक को डॉज कर लिया। इसके बाद उस लड़के ने एक घुसा मारने की ट्राई की, लेकिन फिर डेगन ने उसे डॉज कर लिया और वो मिस कर गया। उस लड़के ने एक राइट हुक मारा, वो भी खाली चला गया। वो गुस्से में गालियां देने लगा, साले तू हर बार वापस कैसे जाता है। अगले ही सेकंड डेगन ने एक सुपर हेवी पंच उसके पेट पर मारा। यही पंच में लड़का चिल्लाने लगा जैसे उसकी जान निकल गई। डेगन बोला, तू ही तो बोल रहा था मैं बचता क्यों हूँ, अब मैं देखता हूँ तो कितने और घुसे झेल पाता है। लड़का तुरंत बोला, सीने पर मत मारना, लोग मर भी सकते हैं। इसी वक्त होजोंग होश में आया और गुस्से में आते वक्त उसने एक कुर्सी उठाकर डेगन पे मारने के लिए दौड़ा। डेगन को एकदम कुछ नहीं फर्क पड़ा। वो बोला, पहली बार देखा है किसी को इतना मार खाते हुए के बाद भी खड़ा हो गया है। एक और जोरदार मुक्का होजोंग के चेहरे पर मारा और बोला, बेहतर होगा अब तू शांति से बैठ जा। फाइनली डेगन ने होजोंग को और दूसरे गोली को घसीटकर क्लास के पीछे फेंक दिया और उसके बाद डेगन ने होजोंग के बाल पकड़ते हुए कहा, तुझे ब्रेड बहुत पसंद है ना, तू जा अब मेरे लिए भी ब्रेड लेके आ। होजोंग बोला, क्या तू सोचता है मुझे पीट कर तू क्लास का बॉस बन गया है? मैं बॉस नहीं हूँ, लेकिन जब असली बॉस आएगा ना तू गया काम से। अचानक क्लासरूम के पीछे वाला दरवाजा खुला और अंदर आया एक लाल बालों वाला लड़का। उसने डेगन से पूछा, तू कौन है जो हमारी क्लास में आकर तमाशा कर रहा है और मेरे आदमियों को मार रहा है? उसने होजोंग और उस ब्लॉन्डी की हालत देखी और उससे कहा, साले तुम लोग तो बेकार हो, एक अकेले लड़के को संभाल नहीं पाए। फिर उसने डेगन की तरफ घूमकर बोला, और तू ट्रांसफर स्टूडेंट होकर पहले ही दिन इतना घमंड दिखा रहा है। डेगन चुपचाप उसे अपने ओर आते हुए देखकर कुछ नहीं किया और चारों तरफ के स्टूडेंट धीरे धीरे पीछे हटने लगे, जिससे अभी कोई भयानक फाइट होने वाली हो। फिर मनहो बोला, तुम लोग पीछे क्यों हट रहे हो? किसने कहा मैं ऐसे लड़ने वाला हूँ? नए लड़के का नाम मनहो है। ये सुनकर डेगन हंसा और बोला, तेरी बात तो सही है, लेकिन तेरी बॉडी लैंग्वेज से कुछ और ही लग रहा है। डेगन का बॉडी अलर्ट मोड में जा चुका था, उसे साफ दिख रहा था मनहो किक बॉक्सिंग जानता है। उधर होजोंग मनहो को पर पूरा भरोसा था। उसने क्लास के बच्चों को फिर से पॉपकॉर्न लाने का ऑर्डर दे दिया। ये सुनकर डेगन ने होजोंग की तरफ अपना सिर घुमाया। ये देखकर होजोंग ने बोला, रहने दो। ये सीन देखकर मैनहो को समझ में आ गया, अगर उसने आज डेगन को सबक नहीं सिखाया तो उसकी बात कोई नहीं मानेगा। वो शांत दिखने की एक्टिंग करते हुए बोला, तेरा नाम क्या है? डेगन नाम बताने ही वाला था, अचानक मनहो ने अटैक कर दिया। ग्रोइन अटैक के साथ उसने अपने हाथों से डेगन की आंखों की तरफ हमला किया। अगले ही सेकंड में डेगन ने नीचे देखा। मनहो ने अपना पैर हवा में उठा लिया था और अपना पैर सीधे खींच लिया और डेगन के चेहरे पर दे मारा। मनहो बोला, हाँ फंस गया बेवकूफ। मनहो हंसते हुए बोला। डेगन के पास टाइम नहीं था, सीधा पंच उसके चेहरे पर लगा। क्रिटिकल मोमेंट पे उसने पीछे हटकर उसका ज्यादातर फोर्स कम कर लिया। होजोंग और ब्लॉन्डी ने पीछे चिल्लाकर कहा, शाबाश मनहो। मनहो पीछे उठकर फिर से वापस आया, लेकिन इस बार अब डेगन तैयार था। एक जोरदार स्वीपिंग किक मनहो के पैरों पर पड़ी और मनहो ने बैलेंस खो दिया और वो लड़खड़ाने लगा। डेगन ने उसे कॉलर पकड़ा और पूरे जोर से उठाकर दीवार पर दे मारा तो बोला, तेरे ऐसे नीच इंसान से क्या उम्मीद रखे, हम दोनों लड़के हैं, फिर भी तू ऐसी हरकत करता है। मगर मनहो को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या प्रॉब्लम है? मैंने मारा तो नहीं, वो तो सिर्फ हेलो करने का तरीका था, लेकिन अब तो मेरी असली ताकत देखेगा। तैयार हो अगले फाइट के लिए। मनहो सीरियस होने वाला है। उस मोमेंट पे डेगन को लगा अब ये फेयर फाइट करेगा, लेकिन तभी उसने देखा मनहो ने एक डस्टबिन को उठाया और सीधे उसके ऊपर फेंक दिया। डेगन ने जल्दी से डॉज किया, लेकिन मनहो ने जल्दी से उस टाइम का फायदा उठाकर उस पर चार्ज कर दिया। मनहो की इतनी घटिया हरकतें देखकर डेगन के पास काउंटर करने का टाइम नहीं था, लेकिन तभी मनहो की कोई भी अटैक हिट नहीं कर रही थी। ये देखकर मनहो भड़क गया, चिल्लाकर बोला, अबे डॉज मत कर साले। अचानक मनहो चिल्लाकर बोला, रुक जा, ये बंदा मेरा है। डेगन को लगा कि पीछे से कोई अटैक करने वाला है, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो बस एक नॉर्मल सा स्टूडेंट खड़ा था। मनहो ने डेगन का डिस्ट्रैक्शन का फुल फायदा उठाया और सीधा एक पंच मारा, लेकिन डेगन ने उसे ब्लॉक कर लिया। मनहो गुस्से में बोला, अबे हरामी, तू तो बड़ा सिरदर्द बन गया है। लेकिन फिर मनहो ने एक और गंदी ट्रिक यूज करने की कोशिश की। इस बार उसने उसकी आंखों में उंगली डालने की कोशिश की, लेकिन डून ने सब कुछ डॉज कर लिया। अब डेगन भी थक चुका था, बोला अब बहुत हो गया। उसने सीधा एक लेफ्ट हुक मनहो के नाक पर मारा तो खून बह निकला और अगले ही सेकंड मनहो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरे मनहो को देखकर होजोंग और ब्लॉन्डी हक्के बक्के रह गए। लोगों ने सोचा, लगता है अब क्लास ए का बॉस बदलने वाला है। डेगन ने उन दोनों से कहा, जाओ इसे उठाओ और जब ये होश में आ जाए तो तुम तीनों मेरे पास आ जाना। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फैंटेसी बॉन्ड पर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।